कल ही मेरा एग्ज़ाम था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कोटा में कितना टाइम वेस्ट किया और साथ ही में मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने पैसा भी बर्बाद कर दिया, पूरा 1 लाख रुपये। तो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है इस चैनल पर। ये मेरा न्यू चैनल है। इस पे मैं इसी तरीके का कंटेंट लाते रहता हूँ, अपने से रिलेटेड अपडेट लाते रहता हूँ। तो आपको हम बता दें, कल ही मेरा एग्ज़ाम था और मैं एग्ज़ाम दे करके जब आया तो मैं इतना मतलब ऐसा फ़ील कर रहा था कि काश थोड़ा सा और पढ़े होते ना तो बहुत मतलब और अच्छा कर लेते। और अभी का जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 6 बज रहा है। और अभी इस टाइम पे जो है मैं आपके मतलब वीडियो ये शूट कर रहा हूँ। और अभी मैंने नहा धोआ करके फ्रेश वगैरह भी हो गए हैं। सुबह के 6 बजे ठंडा है और मैं अभी दौड़ने रनिंग पे भी गया था। 2 किलोमीटर रनिंग करके अभी आ करके नहा धोआ करके और फ्रेश हो करके और अभी जा करके पढ़ने बैठा हूँ। और जब मैं अभी क्या है कि कल ही रात में, क्योंकि कल ही मेरा एग्ज़ाम था, 28 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट था। और मैं इतना घबराया हुआ था ना, मतलब जब एग्ज़ाम सेंटर में नहीं गया था, जब तक अंदर नहीं गया था, घबराया हुआ था। कैसा एग्ज़ाम, हमको लगता है कि इस बार पूरा तुक्का ही मारना पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं था। जब मैं वहाँ अंदर गया तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा पाया कि मेरा सीधा नोट्स से था। जैसे कि एक क्वेश्चन था जो था वेवलेंथ वाला इनऑर्गेनिक का, तो वो कैलकुलेट करने के लिए था, तो वो क्वेश्चन आई हुई थी। और मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ में जो है और एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि ना वो सेम टाइप का दिख रहा था। एक में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन प्लस, मगर इलेक्ट्रॉन प्लस नहीं होता है, नेगेटिव ही होता है। तो न्यूट्रॉन में एक क्वेश्चन था 28, वो रॉन्ग था। उसमें ऑप्शन क्या था कि दो दो ऑप्शन सेम सेम था। तो उसमें तो शायद बोनस मिलना चाहिए। और हम बता दें, केमिस्ट्री में हमने 11 अटैम्प्ट किया। कौन मॉडरेट है वो भी बताते हैं और उसके बारे में हम ये भी बताएंगे उसके बाद कि मैंने किस किस चीज़ का तैयारी कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ मैं इसी तरह शेयर करूँगा, पर वीक करूँगा, ताकि जो है मैं भी अपडेट रहूँ और अपने चीज़ों को आप समों तक पहुँचाऊँ। तो आपको बता दें, केमिस्ट्री में मैंने 11 अटैम्प्ट किए, फिजिक्स में 13, मैथ्स में 10। मैथ्स जो था वो मतलब थोड़ा मॉडरेट टाइप का था। और अगर हम केमिस्ट्री का बात करें तो फिजिक्स का बात करें, फिजिक्स बहुत ही इजी क्वेश्चंस आया था फिजिक्स में, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई फार्मूला वगैरह नहीं पूछा था। इसमें ना हमको आश्चर्य लगा, भाई साहब अब क्वेश्चन लगता है ख़त्म हो गया है। मतलब अब क्वेश्चन बनाने वाले को भी ना मतलब मिल ही नहीं रहा है क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसा बनाए। क्योंकि क्वेश्चन जो था उस टाइप का था, कौन सा सिमेट्री है, अनसिमेट्री है, ट्रांजिशन है, ये वाला एक था। और इसी तरह का था, इसी तरह का। और किसी किसी में ऐसा पूछा था कि बताओ ए बी और सी कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है। और हाँ, ये सब जो ऑप्शंस था बहुत खतरनाक था एकदम। मतलब ए बी बोथ, या ए ओनली, बी ओनली, और ए बी ए यस बी नॉट, इस तरीके का था। तो अब मतलब जेई मेंस वालों ने ऐसा ऐसा क्वेश्चन देने लगा है, ऑप्शन ऐसा देने लगा है कि आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। आप तुक्का भी मार दोगे ना तो फंस जाओगे। कि अब इतना ज़्यादा मतलब कि दिमाग लगा करके, हमको तो लगता है ना कि इन लोगों ने प्रोबेबिलिटी से कुछ नहीं देना है, प्रोबेबिलिटी तो लगाना है उनको अपने ऑप्शंस में। तो अपना एग्ज़ाम का ओवरव्यू देते हैं कि एग्ज़ाम में मैंने जो है हमने एक वीडियो भी डाला था जिसमें बताया था कि यार मैंने अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये वो। तो असल में बात बता दें कि मैंने पहले एक दिन भी कभी भी क्लास नहीं छोड़ा था कोटा में रह करके। और सिर्फ छठ पूजा में 3 दिन छूट गया था क्लास। और वो भी छठ पूजा में घर आ गए थे बिहार, तो वो छूट गया। ये मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक था। आप लोग मत करना यार, सच में कहीं भी जाओ ना पढ़ने, मगर कभी घर मत आओ। कोई भी त्यौहार हो, भाड़ में जाए, वहाँ रहोगे ना कितना, हम तो पता नहीं इमोशनल हो गए थे लास्ट के टाइम पे, एक दिन में इमोशनल हो गए थे। सब लोग घर जा रहा था, सब लोग का टिकट है। अब हमको ही मन कर रहा हम भी जाएंगे छठ में, और मम्मी कर रही थी तो आ गए। और ये जो चश्मा है ना, कोटा में ही लगा था खाना खाने की वजह, वहाँ के खाने की वजह से। चलिए अब हम बताते हैं आपको। अभी तो एग्ज़ाम का ओवरव्यू बता ही रहे थे। तो एग्ज़ाम के ओवरव्यू में आपको हम दिखाएं तो हम गए थे नानी घर, और नानी घर से जो है सीधा गए थे सेंटर। और वहाँ पर हमने जैसे गया, वहाँ पे आधा घंटा पहले पहुँचे थे, आधा घंटा 45 मिनट। सब लोग अंदर जा रहे थे, हम डायरेक्ट कॉन्फिडेंस के साथ एकदम अपने आप को शांत करके रखे हुए थे। और अपने आप को मतलब
मतलब पूरा शांत किए हुए थे भाई साहब। लग रहा था ना, एक नहीं आईएएस ऑफिसर वगैरह जा कर के एकदम चेयर पे बैठता है अंदर जा कर के, वो उनका जो इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पर जा कर के जो बैठता है एकदम शांत से और उसके बाद बातें करता है, वैसे मेरा एकदम पूरा माइंड था। और इसी माइंड के साथ अंदर गए, बैठे आराम से, ना ही कोई हलचल नहीं कर रहे हैं। इतना बदमाशी करने वाला लड़का भी, बगल में बात करने वाला लड़का भी, वो भी आज चुप बैठा था। तो फिर हम अंदर गए, एकदम सोच रहे मन में कि एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, भगवान का नाम जप रहे हैं। अंदर जब गए, क्वेश्चन जब देखे, तो मेरा पहला वाला क्वेश्चन था फंक्शन से, मैथ्स आ गया मेरे सामने, जो कि मैथ्स हमको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, पहले सब बाद में करना है। तो उसको स्किप किए, डायरेक्ट पहुंच गए फिजिक्स में, क्योंकि उसके बाद फिजिक्स था, फिर केमिस्ट्री था। तो केमिस्ट्री में हम जाने वाले थे, मगर सोचे चलो फिजिक्स में ही चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमको दिख के ना बवाल हो गया भाई साहब, एकदम ईजी क्वेश्चन था। तो उसको अटैम्प्ट किए, फिर धीरे धीरे अटैम्प्ट करते गए, और क्वेश्चन किए, फिर स्किप किए, फिर किसी को मार्क कर दिए। इस तरीके से ना हम ऐसे तो 8 क्वेश्चन जो है बनाए पूरा। फिर उसके बाद अब थोड़ा टाइम देखे कि ऊपर टाइमर लगा हुआ था ना, तो टाइमर में देखे कि अभी मेरे पास पेपर, फिजिक्स का पेपर देने के लिए मतलब अभी और टाइम है, हम ले सकते हैं और इसको हम बना सकते हैं। तो हम उस पर भी टाइम दिए कि हाँ ये सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ 11 क्वेश्चन कर ही लेते हैं। एक 10 क्वेश्चन करने वाले थे, मगर 11 क्वेश्चन कर दिए। तो 11 क्वेश्चन मेरा हो गया, फिर 11 हो गया था। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में चले गए, केमिस्ट्री में फिर हम 10 क्वेश्चन किसी मतलब खींच के ले गए। फिर एक क्वेश्चन जो है किसी तरह कर दिए, 11 क्वेश्चन हो गया। तो अब चलो भाई, हमको तो डर लग रहा था जब हम फिजिक्स में थे ना, हमको लग रहा था अभी तो फिजिक्स नहीं भाई, केमिस्ट्री का घंटा होगा। फिर उसके बाद मैथ्स में गए, और फिर पेपर मिला था। कम से कम मतलब अप्रॉक्स 10 से 12 पेज मिला था, 10 पेज मिला था। तो ख़त्म हो गया मेरा फिजिक्स, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद फिर मैथ्स का 2 क्वेश्चन बनाते ही ख़त्म। अब उसके बाद फिर पेपर मांगने के लिए फिर बाथरूम लग गया, हम बाथरूम के लिए गए। फिर आए वहाँ से तो स्कैन किया, फिंगरप्रिंट लिया, फिर बैठाया सीट पे। फिर बैठने के बाद वही दिमाग के साथ हमने शांति के साथ भगवान का नाम लेते हुए फिर से अटेम्प्ट करना शुरू किया मैथ्स को 2 बना ही लिए थे। फिर हम जैसे मंगवाए सीट, सर सीट आ गया। फिर सीट आने के बाद जो है हमने उस पर पूरा 8 पेज था, 8 पेज जो है 8 में से 6 पेज में से पूरा क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करने का कोशिश किया। बहुत सारा कुछ ऐसा भी क्वेश्चन था जैसे कि वो सीक्वेंस सीरीज से अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। हम तो ये सोच रहे थे थोड़ा सा और पढ़े होते ना, तो हम 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे से कर सकते थे। और वो करते ना तो फिर 150 पार हो जाता, मतलब अच्छा में से 150 पार। ऐसे तो हम कितना हो गया, ऐसे तो हम 136 मार्क्स का बनाए हैं। हमको ऐसा लगता है कि मतलब 120 तक तो आ ही जाना चाहिए। हाँ, और क्वेश्चन में हम आंसर भी मिलाए थे ना, जैसे कि जेई वाला पे लाइव थे सर। और 28 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करा रहे थे, तो उसमें हमने देखा था, तो वहाँ पे सही सही था आंसर, मेरा मिल रहा था। मगर हम सारा नहीं मिलाए, नहीं तो फट के हाथ में आ जाएगा। अभी मोटिवेटेड हैं तो अभी हम पढ़ाई करते हैं। मतलब अभी आपको हम बताए थे ना, कल रात में हम अपने रूम वगैरह को सरियाए थे। अभी कल रात का कुछ बता रहे थे ना, तो वही हम बता रहे थे कि हमने अपने पूरे रूम का सेटअप किया है, अच्छे से सेटअप किया है। और अभी यहाँ पर पूरा लंबा जैसा टेबल भी लगाया है, और वहाँ पढ़ने का पूरा माहौल है। मम्मी भी सपोर्ट में है, सब लोग सपोर्ट कर रही है। और फिर उसके बाद जो है ये था एग्ज़ाम का ओवरव्यू मैंने दिया। फिर बाहर निकला, उसी के साथ मेरा बैग में पावर बैंक भी था, और बैग बाहर में था। निकले, बस पावर बैंक में चार्ज लगा हुआ था, फुल चार्ज हो गया, पैकेट में डाले, एकदम मस्त ऑटो में बैठे। फिर अपना दोस्त, कोटा का दोस्त को कॉल लगाए, क्योंकि हम अभी घर पे हैं। और उससे बातें किए, बोले क्या बेटा क्या हाल है और बोले क्या मार्क्स आया तुम्हारी। तो बोला भाई थोड़ा सा और पढ़ लिए होते, दोनों का सेम यही बात था, थोड़ा सा और पढ़ लिए होते बहुत इजी था भाई, बहुत इजी था, सब पढ़ा हुआ था क्वेश्चन। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि कोटा में जाके पैसा बर्बाद हो जाता है, नहीं यार, तुम एक अच्छा इंसान बन जाता है, समझ रहे हो, आप एक अच्छा इंसान बन जाते हो। साथ ही जो है आप वहाँ पर जो है आपको इतना कुछ पढ़ाया जाता है, आप डेली डेली पढ़ाई करते हो, ऑफलाइन करते हो ना, बहुत अलग ही फील होता है। सर के सामने रहते हो, आपका जुनून आता है, डेली डेली डिप्रेशन मिलता है। खैर ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था मेरा,
प्रिपरेशन स्टडी कुछ कुछ पॉइंट्स लिए हैं, वही हम बता रहे हैं कि क्या क्या है, क्योंकि इसमें जो है ना मैंने और भी फॉर्म भी भर रखा है अभी फ़िलहाल, और भरने वाले भी हैं, वो भी बता देंगे। जैसे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताएं, तो मैंने तैयारी तो वहाँ से कर लिया। उसके बाद जो है सेल्फ स्टडी के लिए मैं पिछले 2 महीने, मतलब अभी से पिछला दो मतलब अभी से 2 महीने पहले, पिछला 2 महीना अभी सेल्फ स्टडी कर रहा था, मगर उसमें सेल्फ स्टडी खुद से हो ही नहीं पा रहा था, मोटिवेट ही नहीं आ रहा था यार, मतलब जुनून ही नहीं आ रहा था, मन कर ही नहीं देता पढ़ने का। फिर भी जो है थोड़ा बहुत देख देख के कर ही रहा था। फिर उसके बाद छोड़ ही दिया था कि भाई साहब एग्ज़ाम ही दे लेते हैं ना डायरेक्ट। टेंशन भी नहीं, मतलब ज़्यादा वो स्ट्रेस भी नहीं था, और ना ही कोई दिक्कत था। एग्ज़ाम के तो एक दिन पहले ही रात में भोज भी खाने गए थे, मतलब कोई कहीं कुछ हो गया था तो वहाँ भोज खाने के लिए गए थे, और फिर उस रात में गए, रात में ही वापस आ गए, फिर पढ़े भी नहीं। मेरा क्रिस का ब्लॉग्स नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, जहाँ पे करोड़ों लोग, मतलब करोड़ों में व्यूज़ है, और वहाँ पे सब्सक्राइबर भी है अच्छा खासा, मतलब 4,000 5,000 के आसपास है। तो उस चैनल पे हम वीडियो बनाए थे कि भाई साहब मैं इस तरीके का महसूस कर रहा हूँ, एग्ज़ाम है मेरा, ठंडा लग रहा है, तो वहाँ पे हम डाले थे। और प्रिपरेशन अब स्ट्रेटेजी बन सकता है, क्योंकि अब बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है वो रियल वाले पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो रिज़ल्ट आना तो बाकी है ना, मतलब रिज़ल्ट आने में टाइम भी है। तो अभी उसको इग्नोर करते हैं रिज़ल्ट को, और बढ़ते हैं आगे और मेहनत करते हैं, और अगला जो अटेम्प्ट देंगे वो अच्छा देंगे। चलो, क्वेश्चन पेपर तो हम बता दिए, एनालाइज। टाइम मैनेजमेंट क्या था, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों के लिए हम बता दें कि टाइम मैनेजमेंट हमारा कैसा होता था कि सुबह उठते हैं, अभी जैसे कि एक्सरसाइज करके हैं, इसी तरह वहाँ भी था, वहाँ सुबह उठते थे, एक्सरसाइज बिना किए चले जाते थे क्लास, नहा धोआ के डेली। एक दिन भी बिना नहाए हम जिस दिन चले गए, उस दिन तो मेरे अंदर भूचाल आ जाता है। तो नहा धोआ के वहाँ जाते थे, वो तो वहाँ का स्ट्रेटेजी था। अभी यहाँ का स्ट्रेटेजी चेंज हो चुका है, यहाँ पे जैसा हम पहले थे वैसा अब हो चुके हैं कि सुबह सुबह दौड़ने जाना, दौड़ के आना, नहाना धोना, और ठंडे पानी में, पूरा टंकी वाला पानी में। गर्मी आ जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो दिक्कत हो ना, ये होगा ही ना। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट तो यही है अभी अभी के लिए। थोड़ा टाइम बाद जब आएंगे अगर वीडियो ले करके, तब आप लोगों को बताएंगे। आप लोग बस चैनल को इतना सपोर्ट कर ही रहे हो, थोड़ा सा और ही कर लो, कि आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम कुछ भी बकवास नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बकेंगे, कुछ भी फालतू, अच्छी ही चीज़ें बताएंगे। और आपको बता दें कि आप लोगों को अगर टीएमए वगैरह एनआईओस बोर्ड आप लोग दे सकते हैं, 12th फेल है तो उसमें टीएमए होता है 100 नंबर का, आपको फ्री में मिलता है, वो हम आपको टीएमए दे सकते हैं। आप नीचे कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप नंबर आपको जो है चैनल पे ही मिल जाएगा, आप क्लिक करना चैनल और आपको मिल जाएगा वहीं आगे में ही, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी मिल सकता है। ठीक है, कमेंट भी कर देना। हम जो है फॉर्म भर रखे हैं, क्योंकि पिछले साल भी भरा था अग्निवीर का, तो क्योंकि उम्मीद नहीं था ना पिछले साल कि कितना मार्क्स आएगा, क्या होगा नहीं होगा, और हमको भी दिल था, मतलब दिल था मेरा शुरू से ही आर्मी का, क्योंकि मैंने 6 क्लास से ही अग्निवीर भरा था, अग्निवीर नहीं, आर्मी का फॉर्म भरा था 6 क्लास से, क्वालिफाई भी हो गया, मगर उस टाइम गया ही नहीं मैंने। फिर उसके बाद 9th क्लास से भरा, तो 9th क्लास से नहीं हो पाया। उसके बाद मैं 10th में आया, 10th में 9th मैंने असल में पढ़ा ही नहीं था, 8 भी नहीं पढ़ा था, डायरेक्ट 10th में आ गया। 10th का 3 महीना पढ़ा, 70% आ गया बिहार बोर्ड में। और ये बहुत बड़ा बात था, मतलब बड़ा बात मतलब 3 महीने पढ़ना, 9th 8th 7th भी नहीं पढ़े थे असल में, सच में नहीं पढ़े थे। हाँ भाई, सच में नहीं पढ़े थे, और मेरे पास कोई टीसी उसी नहीं, हम तो घूस दे के पैसा जो है ना, छोड़ो अब ज़्यादा बोलने की दिक्कत है, तो डायरेक्ट 10th ही दे दी। मगर रिजल्ट तो रियल है भाई, रिजल्ट के लिए फेक नहीं है, पैसा नहीं दिया है। ठीक है, आर्मी और एनडीए प्रिपरेशन। देखो क्या है कि मैंने अग्निवीर भर रखा है, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले साल मैंने अग्निवीर भर रखा था, और वो क्वालिफाई भी किया था। और मेरा जब आया डेट फिजिकल का, तभी मैं छठ में, मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो हम छठ में चले जाएं
14 तारीख के आसपास था, या तो 28 तारीख को हम फिजिकल के लिए चले जाएं। मगर मुझे चश्मा भी लगा था, और साथ ही इसमें मम्मी बोली 1 लाख रुपया लगा है बेटा, छोड़ दे भी ये सब, 4 साल का नौकरी लेके क्या करेगा। तब कोई नहीं है, पप्पा नीचे है ना, मेरी बहन सोई हुई है, मम्मी नीचे सोई हुई है। तो आर्मी जैसे अग्निवीर जो हमने पिछले साल दिया था, तो अग्निवीर में क्या है कि अग्निवीर मैंने क्वालिफाई तो कर लिया था मगर नहीं गया। उसके बाद फिर अब मौका आ गया था कि फॉर्म भरते, जैसे कि अग्निवीर का भी फिर से भर देंगे। उनको पता है एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है, वो तो निकल जाएगा। और एनडीए का हम फॉर्म भरे हैं, एक फॉर्म भरे हैं एयर फोर्स वाला, वो भरेंगे, भरे नहीं है, भरेंगे। फिर बात करें इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग में कीट भरेंगे, 4 फेज में होता है, चारों आएगा, चारों को भरेंगे। WBJE भरेंगे, कॉमेट के भरेंगे, और BIT भेलोर, मतलब BIT भरेंगे। बिट्स पिलानी का तो कॉमेट के बता ही दिए। और कुछ कुछ फॉर्म, जैसे कि हम बिहार से हैं तो BC ECE, और भी एक पूरा फाइल दिया हुआ है, तो उन सब का अपडेट देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो सब कॉलेज लेने के लिए वो सब एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके पीछे एग्ज़ाम LN की तरफ से मिलता है ना, एक दिन सेमिनार, मतलब एक दिन बुलाया था हम लोगों को। एक अमित आहूजा नाम के सर के यूट्यूब चैनल है, वो बताते हैं। यार हमको तो ऐसा लग रहा था ना जब हम गए थे, साला इससे अच्छा तो मैं ही बता लूँगा यार, ये जितना ज्ञान फैल रहा है ना, इससे ज़्यादा ज्ञान तो मेरे में है। तुम मिल, मुझे डिटेलिंग कर दूँ, जो भी पूछो साला कॉलेज वॉलेज को काउंसलिंग हम कर दें। ऐसा था भाई, कुछ नहीं, बस वाहियात फैला रहा था सिर्फ, कुछ आता जाता नहीं है असल में बताएं तो। मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर है भाई, मगर ऐसा भी नहीं कि मतलब ओवर ही हो रहा है कुछ। आप लोग देखना ना यूट्यूब पे जा कर के कितना ड्रामा हो रहा है। हम खुद नहीं बोल रहे, मतलब बहुत सारा स्टूडेंट का आप रिव्यू देखोगे ना तो ऐसा ही आपको मिलेगा। चलो अब हम बात करते हैं आपको, हाँ, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ठंडा तेल लगाएं। भाई सर गर्म हो जाता है ना सोच सोच के कि क्या करें, क्या पढ़ें, क्या क्या लिखें। तो मेरे पास अभी नोट्स रखा पड़ा है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस है मेरा, और ये हम करेंगे पूरा भी। तो मेरे पास नोट्स रखा पड़ा है, और मैंने पूरा मेरा जो है ये, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये है पूरा LN का चैप्टर वाइज PYQ, और साथ ही मेरे पास NCERT है, और ऐसे सिंगेज है फिजिक्स का और मैथ्स का, और है, और क्या है, और SC वर्मा है फर्स्ट और सेकंड फिजिक्स का। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए नहीं है मेरे पास सिंगेज, मेरे पास सारा का फेयर है, सारा का फेयर है सारा। आपको भी चाहिए? मत लो, नहीं तो पैसा भरो। मत ही लो तो अच्छा है भाई, क्योंकि देखो नोट्स मेरा लेके क्या ही करेगा, तुम अपना बनाओ, अपना पढ़ो। और वैसे भी यार हम जो बोल रहे थे ना कि वहाँ जाके लगता है ऐसा कि 1 लाख रुपए बर्बाद हो गया, वो इसलिए हम कह रहे थे ना क्योंकि वो जो नोट्स जितना बनाए है ना वो पिछले साल था मेरे पास। तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास नोट्स था सच में, सेम चीज़, कुछ अलग क्या पढ़ाएगा, तुम लोग जो पढ़ रहे हो वही हम पढ़ रहे हैं, वही दुनिया पढ़ रहा है, अलग क्या पढ़ेगा रे। जेई में जो आएगा क्वेश्चन तो सबके लिए होगा ना, सब तो वही सिलेबस पढ़ेगा ना, PYQ वही सब में आएगा, PYQ में भी तो वही सारा क्वेश्चन आएगा ना, तो कुछ अलग आ जाएगा, वही बात है। तो गलतियां हैं, पर मैंने उससे सीखा है, और सीखने का प्लान बनाया है। तो मेरा फ्यूचर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लास्ट पॉइंट है, और ये लास्ट पॉइंट बताने के बाद मेरा वीडियो ख़त्म हो सकता है। तो देखो, फ्यूचर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट ऐसा है कि मेरा अभी 12th में तो ऑलरेडी मतलब फेल नहीं, मतलब 65% के आसपास। बिहार बोर्ड थे ना भाई, तबीयत ख़राब था, अब बहाना तो लगेगा ही आपको। तो उसके लिए NIOS हम दे रहे हैं, NIOS का एग्ज़ाम हम दे
करने वाले हैं, टीएमए दे दिए हैं। और बोर्ड्स के लिए कोई भी 12th फेल है या फिर 12th का एक सब्जेक्ट फेल है तो वो एनआईओस दे सकता है। और मैं चाहता हूँ अगर मेरा आर्मी वगैरह में भी हो गया तो इसको लेज़र सर्जरी करवा करके, आँख को, चश्मे को नहीं तो इसको करवाने के बाद जो है मैं आर्मी में जा सकता हूँ, तो मैं तब आर्मी में चले जाऊँगा। इसीलिए तो रनिंग पे गया था, इसीलिए तो जा रहा हूँ। नहीं, फिजिकल के लिए कर सकता हूँ, मतलब अपने हेल्थ के लिए कर सकता हूँ, ये मानता हूँ, करूँगा, कर रहा हूँ, पहले भी किया था। मगर आर्मी में हो जाएगा तो अच्छा है ना, मगर परमानेंट जॉब वाला, टेम्प्रोरी वाला नहीं कि साला 4 साल खटाया, 4 साल में 30,000, 28,000, 26,000 इस तरह का दे रहा है 4 साल तक। उसके बाद उसी में से पैसा काट रहा है और काट के उसको बना दिया 4 लाख और ऐड कर दिया उसमें 7 लाख, हो गया 11 लाख। तो 11.41 लाख रुपया देता है 4 साल के बाद। नहीं चाहिए भाई, अभी हर नौकरी को ऐसे ही कर रहा है। और भी आएगा ना फॉर्म, उसको भी भर देंगे, रेलवे का भी आएगा, भर देंगे। मजाक कर रहे हैं, भर देंगे, सब भर देंगे। इंजीनियरिंग करना है साला कि यही सब करना है। हाँ, भर दिए, अलग से एनडीए का भर दिया, 100 रुपया लग रहा था, भर दिए। बिंदिया का, मेरी बहन का फ्री में हो रहा था, कर दिए। ये था। और अभी इस वीडियो में तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें ही बताया, मतलब बता ही दिया, ओवरऑल चीज़ें, प्लान स्ट्रेटेजी बता ही दिया। अब जो करेंगे वो आपको बताएंगे, और इस तरीके से आपसे बात करेंगे तो हमको भी अच्छा महसूस होगा, और मैं हमेशा बी कॉन्फिडेंस होऊंगा और इसी तरह एकदम मीठे से स्वर में बात करूंगा आपसे, समझ रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन वीडियो में। आप लोग कोटा जा सकते हो अगर आप जाना चाहते हो तो, और भी आपको कोई इंक्वायरी डाउट हो पूरे वीडियो में से तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछना। मैं इसी तरह खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, करता रहूँगा, और अच्छा एक दिन आप सबों के लिए अच्छे अच्छे बातें लाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय। कर ही लेना भाई, मत करना, कर लेना।